ओके, सो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन फॉर एसईओ। ओके, कि एग्जैक्टली एसईओ क्यों करना चाहिए, एसईओ यानी क्या, वगैरह। ओके, तो सबसे पहला हम कवर करते हैं टॉपिक, व्हाट इज एसईओ, राइट। तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है। एसईओ यानी कि वो एक प्रोसेस है किसकी? इट इज प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज वेबसाइट। हमको क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज करना है, वेबसाइट में ऐसे चेंजेस करना है। क्यों? टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम द ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च रिजल्ट। क्लियर? ऑन सर्च इंजन, सर्च इंजन में से हमको क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए। कहाँ पे चाहिए? वेबसाइट पे चाहिए। तो वेबसाइट को हमको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइज। समझ में आ रहा है पूरे का पूरा? क्लियर? तो ऑर्गेनिकली यानी कि पेड नहीं, ऑर्गेनिक और नेचुरल, दैट मीन्स विदाउट पेड मार्केटिंग। जिसको पेड मार्केटिंग है, स्पॉन्सर एड जो आती है, दैट्स कॉल्ड पेड मार्केटिंग। लेकिन जहां पे पेड मार्केटिंग नहीं लिखा होता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट। इतना क्लियर? ओके, तो एग्जैक्टली सर्च इंजन में लोग क्या करते हैं? क्वेरी डालते हैं अपनी, जो यूजर की क्वेरी होती है, प्रॉब्लम्स होता है, वो डालते हैं। जैसे हमको चाहिए क्या, हमने लिखा एसईओ, तो हमको क्या चाहिए? एसईओ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, यस और नो? यस। तो मैंने सर्च किया एसईओ, तो गूगल ने मुझे क्या दिया? एसईओ के इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ये जो सब कुछ है वो क्या है? वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट है। देखो, तो वेबसाइट वाले ने क्या किया है, अपने वेबसाइट के अंदर एसईओ का कंटेंट लिखा हुआ है। देखो, व्हाट इज एसईओ, एक्स वाई जेड। डन। तो एसईओ का मेन गोल क्या रहेगा? कि लोग हमारे वेबसाइट पर आए। ओके, यस। तो secondary query is the group of keyword which user search on search engine। जो जनरली क्या करते हैं लोग, अपनी क्वेरी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, राइट। और एज अ एस्टिमेटेड 75% इंटरनेट यूजर फाइंड आउट वेबसाइट्स वाया सर्च इंजन लाइक गूगल या वेब। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है कि 75% इंटरनेट यूजर कोई भी वेबसाइट फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं? गूगल में या फिर याहू में या बिंग में सर्च करते हैं। जैसे मुझे फ्लिपकार्ट वेबसाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फ्लिपकार्ट लिखूंगा डायरेक्टली। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि फ्लिपकार्ट.com। वैसे 75% लोग फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं, देन यहाँ पे जाते हैं। काफी कम ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट.com ऐसा लिखते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पर चलते हैं। तो मैं सर्च इंजन में नहीं गया, मैं डायरेक्टली कहाँ पे गया? वेबसाइट पर। क्लियर हो रहा है? वैसे 75% इंटरनेट यूजर है जो गूगल पे सर्च करते हैं। तो मान लो आपकी ब्रांड है, जैसे हमारी ब्रांड है सिम्बा इंस्टीट्यूट, मान लो। तो जनरली सिम्बा इंस्टीट्यूट सर्च किया, राइट। तो क्या हमारी वेबसाइट आ गई? यस और नो? यस। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई आईटी के कोर्स करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइन है, फुल स्टैक है, यूआई यूएक्स एंड ग्राफिक डिजाइन। समझ में आ रहा है? तो आपको भी क्या करना है कि अपनी खुद की वेबसाइट भी गूगल पे रैंक पे आनी चाहिए। डिफरेंट कीवर्ड पे आपके वेबसाइट रैंक पे आनी चाहिए। क्लियर है? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। चलो, अब क्यों एसईओ यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है द मेजोरिटी ऑफ सर्च इंजन यूजर्स आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन टॉप 5 रिसर्चेशंस इन सर्च रिजल्ट। चलो मान लो हम सर्च इंजन तो यूज कर, सॉरी, वेबसाइट में एसईओ तो करने लगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यूजर क्या करते हैं? सर्च करते हैं तो टॉप 5 रिजल्ट पे ही क्लिक करते हैं, यस और नो? तो टॉप 5 पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? एसईओ करना चाहिए।
क्यों हमको एसईओ करना चाहिए, इसका मीनिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। सो टॉप 5 में आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। जैसे मान लो एसईओ कोर्स इन सूरत, वैसा कोई यूजर लिखे तो क्या होना चाहिए, आपकी वेबसाइट टॉप 5 में आनी चाहिए, है? यस। तो ऐसा तो है नहीं कि यूजर एक की जगह पर इंक्वायरी करेगा, नहीं, 3-4 जगह पर जाएगा, इंक्वायरी करेगा, राइट। तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ फेसबुक कोर्स इन सूरत, है फर्स्ट पर, समझ में आ रहा है? तो वैसे आप, अब कोई भी यूजर लिखेगा फेसबुक कोर्स इन सूरत, मुझे क्या मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगी। और ट्रैफिक ना मिले तो कोई बात नहीं, लोगों तो पता चलेगा कि भाई सिम्मा इंस्टीट्यूट क्या करवा रहे हैं, फेसबुक का कोर्स करवा रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगी, बिजनेस मिल सकता है, नए नए स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, राइट। तो आपको भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग भी सोचना है कि भाई मुझे कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले। ओके, to take advantage of your websites need to be in top 5 पोजीशन। इसीलिए आपको क्या करना है, जनरली लोग सर्च कहाँ पे करते हैं, गूगल पे। तो गूगल पे सर्च करके टॉप 5 में ही हम क्लिक करके विजिट करते हैं, हम सेकंड पेज पे जाके विजिट करते नहीं है, राइट या रॉन्ग? तो आपका गोल वो भी होना चाहिए ना कि आप टॉप 5 पे आओ। सेकेंडरी, एसईओ करने से क्या होगा, एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। कैसी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, कोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। क्यों? जैसे कोई यूजर ऐसा लिखता है कि एसईओ कोर्स इन सूरत, तो ये कीवर्ड, मैं दूसरा कोई कीवर्ड लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जाम्पल। तो मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो काफी सारे वेबसाइट्स आएंगे, एड आई, देखो देख रहे हो, अपग्रेड, डिजिटल विद्या, यूडेमी, पारुल यूनिवर्सिटी। फिर नीचे स्क्रॉल करो, यूडेमी, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ओके, अब क्यों कॉस्ट इफेक्टिव बोला जाता है एसईओ? तो मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ए मंथली, आई थिंक 10,000 मिनिमम टाइम सर्च हो रहा है। ओके, कितने टाइम, 10,000। इसका सीपीसी है, यानी कि पेड मार्केटिंग करो, यहाँ पे कोई यूजर क्लिक करेगा तो इसका सीपीसी है 100 रुपीज। यानी एक कोर्स यूजर ने सर्च किया, कीवर्ड, समझ रहे हो, और आपकी एड आई, और कोई यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक का 100 रुपीज हाई कॉस्ट चल रहा है। कितना, 100। वो कौन सा कोर्स, कौन से कीवर्ड पे कितना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे रिसर्च करना है वो, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज करना है उसके लिए। ओके, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सो मान लो कैल्शियम ओपन करते हैं, पर मंथ कितने टाइम, 10,000 टाइम सर्च हो रहा है कीवर्ड, राइट। मान लो 1,000 लोगों ने भी आपके वेबसाइट पर आके, आपकी एड पे आके क्लिक किया, यहाँ पे आके क्लिक किया, 100 रुपीज पर क्लिक, कितना हुआ, एक 1,000 लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपका पेड एड देखने के बाद, तो आपको कितना चार्ज लगेगा, कॉस्टली हो गया। अब मान लो आपका ऑर्गेनिकली रिजल्ट यहाँ पे आया है, रैंक में आया आप फर्स्ट, तो आपके वेबसाइट पर आके 1,000 लोग क्लिक करेंगे तो आपको कितना चार्ज लगेगा, 0। क्यों? क्योंकि पेड मार्केटिंग तो कर नहीं रहे, हमारा मार्केटिंग जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, दैट्स। अब फर्स्ट पर आओगे तो 33% ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो 1,000 में से 33 मतलब कितना हुआ, 10,000, सॉरी, 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें से 33% निकालोगे तो इतना हुआ फर्स्ट वेबसाइट पर ट्रैफिक। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो देखो कितना बचा, समझ में आ रहा है? वैसे बाय सारीज ऑनलाइन या सारीज ऑनलाइन, कौन रैंक पर है, एजियो एंड मिंत्रा, राइट।
तो ये जियो ने क्या किया है, एसईओ। मिंत्रा, ये सब ने एसईओ ही किया है, लेकिन इसको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा ये दोनों को। मिनिमम सारीज ऑनलाइन वैसा सर्च 5 लाख टाइम सर्च हो रहा है पर मंथ। ओके, 5 लाख। मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ, 33% लोग हमारे वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट पर। एग्जाम्पल, इसका सीपीसी होगा ₹3। एग्जाम्पल, पेड मार्केटिंग करोगे तो इतना कॉस्ट लगेगा पर मंथ। एक साल का कितना हुआ, समझ में आ रहा है? 3 साल का कितना हुआ, इतना हुआ। तब इतना रुपीस 3 साल एसईओ में लगा दो। 3 साल के बाद हर एक चीज आपको प्रॉफिट में मिलेगी। 1 CR.78 लाख रुपीस एसईओ में लगाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बाकी के जो ट्रैफिक मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, फ्री में मिलेगा ना। आप मान लो कितना हुआ था, 3 डिवाइडेड बाई 12, तो पर मंथ कितना हुआ, इतना हुआ। यस, डिवाइडेड बाय, मान लो कि आप 30,000 वाले कैंडिडेट रखोगे, 16 कैंडिडेट बिठा दो, 15% ऐसे एसईओ वाले। ओके, तो आपकी वेबसाइट रैंक पे आएगी। बाद में आपको इजीली क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा तो आप कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड पेड मार्केटिंग करोगे तो कितना जाएगा उसकी कोई कमी नहीं। मार्केटिंग में जितने भी डालोगे उतना वो स्पेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या कैसी स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। डन। SEO is not only about search engine but good optimized practice also improve user experience and usability of website। आपकी वेबसाइट अच्छी, आपने एसईओ किया होगा अपने वेबसाइट के अंदर, हम सीखने वाले हैं आगे और डिटेल में। तो जब आप एसईओ अच्छा करोगे तो आपको कंटेंट वगैरह कैसे सेटअप करना है, इमेज वगैरह वो मैं आपको बोलूंगा। तो वैसे आप सेट करोगे तो यूजर के एक्सपीरियंस अच्छी होगी, यूजर आएंगे आपके वेबसाइट पर तो उसको जो कंटेंट चाहिए वो मिलेगा। कंटेंट में कैसे लिखना है, क्या करना चाहिए, कौन से वर्ड होने चाहिए वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो क्या होगा, एसईओ करने से यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा एंड यूजर इजीली क्या कर पाएंगे, वेबसाइट को यूज कर पाएंगे, यूजिबिलिटी अच्छी होगी। तो इसीलिए एसईओ इज बेनिफिट। देन क्या है, यूजर का क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट। क्यों, यूजर को ट्रस्ट कहाँ पे है, सर्च इंजन पे। हम सब लोग सर्च में, सर्च कहाँ पे करते हैं, सर्च इंजन में ही करते हैं ना। और उसमें जो रिजल्ट है वो हम कंफर्म मानते हैं कि यही अच्छा होगा तो ये गूगल पे रैंक पे, अदरवाइज नहीं। हाँ कि ना? यस। तो आपका बिजनेस टॉप पे आएगा तो क्या होगा, लोगों का आपकी वेबसाइट रैंक पर आएगी तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। यस और नो, आपके बिजनेस पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी एसईओ इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है? सो ये ध्यान में रखना है। देन है, एसईओ कैन प्लेस योर बिजनेस अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। मार्केट में मान लो आप साड़ी बेच रहे हो या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है या कोई अदर प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो अभी का टाइम जो है डिजिटल हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, गूगल में सर्च कर दे या फिर सर्च इंजन में सर्च कर दे। तो आपकी वेबसाइट होगी, आपने एसईओ किया होगा तो लोग सर्च करेंगे, आपका वेबसाइट दिखेगा तो कॉम्पिटिटर तो ज्यादा तो दिखने वाले नहीं है। जो अच्छे अच्छे वाले हो गए वही टॉप 10 या टॉप 20 वो दिखेंगे, तो आप कॉम्पिटिशन में से बाहर। लाखों लोग साड़ीज बेच रहे हैं, लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? लेकिन आप गूगल पे आ रहे हो
तो कंपटीशन में से अलग आप स्पेसिफिक टॉप लोग हो गए, राइट। सो कंपटीशन में से आप बाहर निकल जाओगे, अच्छा रहेगा, बेनिफिट होगा। देन है कन्वर्ट लोकल बिजनेस इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस। लोकली बिजनेस करोगे आप, अपने वेबसाइट गूगल पे रैंक पे नहीं होगा, गूगल पे दिख नहीं रहा होगा आपका बिजनेस, तो क्या होगा, लोकल बिजनेस माना जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस होगा, आपकी वेबसाइट हो गई, गूगल पे सर्च करोगे तो रिजल्ट दिख रहा होगा। तो मान लो कनाडा या यूएसए या न्यूजीलैंड बैठे बैठे भी लोग आपको फाइंड करेंगे, जैसे हमको फाइंड कर रहे हैं। अदर कंट्री में से भी स्टूडेंट्स है, कोर्स कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, काफी सारे, सुबह के बैच में भी है, शाम के बैच में भी, अभी भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन करवा रहा है, इन गुजरात, इन सूरत, जो लैंग्वेज में जहाँ पे जैसे कंफर्टेबल रहेगा वो। बैंगलोर से भी है, अदर सिटी से भी है, इंडिया में से भी। तो आपका बिजनेस कैसा हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। कब? जब आपका वेबसाइट होगी और आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक पे आ रही होगी तब, अदरवाइज नहीं। क्लियर इतना? देन है easy way to represent your business as a brand and increase brand awareness। मैंने यहाँ पे सर्च किया सार इज ऑनलाइन, मुझे सब परचेस करना है या फिर नहीं करना, डजेंट मैटर। लेकिन मुझे ब्रांड माइंड में तो आई कि नहीं, ब्रांड की अवेयरनेस तो हुई कि नहीं, कि जियो सारीज बेच रहा है, मिंत्रा बेच रहा है, सुट्टा बेच रहा है, XYZ। समझ में आ रहा है? परचेस करूं कि ना करूं, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस तो हुई, रिप्रेजेंट तो हो रहा है मुझे कि ये बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं। एंड SEO इज गुड फॉर सोशल प्रेजेंस ऑफ वेबसाइट्स। जनरली कोई भी लोग अब क्या करते हैं, ट्रस्ट इसके ऊपर ही करते हैं जिसकी वेबसाइट, वेबसाइट फाइंड करने के लिए लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि ये बिजनेस है कि नहीं ऑनलाइन। और वेबसाइट ही आपके गूगल पे नहीं आई तो लोगों को ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, लोगों को ऐसा लगेगा ये बंदा फ्रॉड है। यस और नो? भले सोशल मीडिया के अकाउंट हो, लेकिन वेबसाइट नहीं, मतलब कुछ नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, वेबसाइट बनानी। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उसके पहले आपकी दुकान ऑनलाइन चाहिए, डिजिटली चाहिए। फिजिकल दुकान हो गई तो लोग ट्रस्ट करेंगे, यस और नो? हाँ चलो ये ऑफलाइन उसकी शॉप है, ऑफलाइन की शॉप नहीं होगी तो ये झूठ बोल रहा है वगैरह। वैसे अब डिजिटल का जमाना है, मार्केटिंग डिजिटल कर रहे हो तो लोग भी डिजिटल ही आएंगे। क्लियर इतना? तो ये था क्यों हमको एसईओ करना चाहिए। डन। अब हम समझते हैं एसईओ की प्रोसेस। एग्जैक्टली एसईओ की प्रोसेस है क्या, एसईओ यानी क्या, उसका बेनिफिट हमने समझ लिया। चलो प्रोसेस समझते हैं एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। ये अंडरस्टैंड कब आएगा, जब आप एसईओ सीख लोगे तब। मैं आपको सिर्फ स्टेप दिखा दे रहा हूँ, ओके। तो एसईओ प्रोसेस हैज नंबर ऑफ स्टेप्स, काफी सारे स्टेप्स है एसईओ। set of the rule you can apply to a website so that it can provide right signals to crawlers and algorithm। ये दो लोगों के साथ काम करना है आपको, सर्च इंजन के। कौन है? एक क्राउलर है, एक एल्गोरिदम है। तो ये समझना है क्राउलर क्या है, एल्गोरिदम कौन से वो समझना है, जिसके जरिए हमारे वेबसाइट गूगल पे या पर्टिकुलर सर्च इंजन में रैंक पे आए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गूगल के तो काफी सारे अल्गोरिदम से अलग अलग, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने वैसे बेसिकली लिखा हुआ है कि गूगल रैंकिंग एल्गोरिदम takes more than 255 plus factors when assessing the quality of web page। ये ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ऐसा मान लो। लेकिन गूगल में आपको रैंकिंग में आना हो तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने वेबसाइट पे या अदर वेबसाइट पे या आपके कंटेंट पे करनी पड़ेगी, ओके। सो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं, ओके।
लेकिन ये हर एक चीजों को मैंने थ्री पार्ट में क्या किया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, वैसे मार्केट में है। सो फर्स्ट क्या है, एसईओ के भी तीन पार्ट मेन, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ये हम डिटेल में सीखेंगे। ये हर एक के अंदर काफी सारे पार्ट्स है, और टेक्निकल एसईओ के अंदर और पार्ट्स है, ऑन पेज के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा, देन ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी काफी सारी चीजें। जैसे हमारी वेबसाइट आ रही है रैंक पे, जैसे मैंने लिखा कि फेसबुक कोर्स इन सूरत, तो फर्स्ट पे आ रही है, यस। तो हमने भी क्या किया था, एसईओ। तो मैंने भी जो मेथड फॉलो की हुई है वही मेथड आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन हर एक कीवर्ड वाइज क्या होता है, रैंकिंग में प्लस एंड माइनस होता है। चलो दिखाता हूँ। मैंने क्या लिखा, फेसबुक एड्स कोर्स इन फेसबुक कोर्स इन सूरत, राइट। अब मैं लिखूंगा फेसबुक मार्केटिंग, रॉन्ग है, इन सूरत। देखो हाई वेबसाइट, कीवर्ड ही चेंज हो गया, जो कीवर्ड मैंने मेरे वेबसाइट में रखा ही नहीं है, यहां तक दूर दूर था। अब मैं लिखूंगा फेसबुक ट्रेनिंग इन सूरत, आ गया रैंक पे फर्स्ट। मैं लिखूंगा फेसबुक एड्स ट्रेनिंग इन सूरत, तो भी फर्स्ट पे है। फेसबुक एड्स लिखा है ना, एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग इन सूरत है यहाँ पे फर्स्ट पे। काफी सारे कंटेंट भी आ गए हमारे, क्लियर हो रहा है। तो हर एक कीवर्ड वाइज रैंकिंग डिफरेंट डिफरेंट रहे ना। तो इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना है क्या ध्यान में नहीं रखना है, वो हर एक चीज में आपको बताऊंगा जो आपको अपने वेबसाइट पे फॉलो करना है, या आप एजेंसी स्टार्ट करो तो अपने क्लाइंट के ऊपर फॉलो करना है। डन। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। टेक्निकल एसईओ यानी क्या, जो आपके वेबसाइट के अंदर टेक्निकली चीज कुछ करनी है, प्रोग्रामेटिकली, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। कोडिंग नहीं करना है, टेंशन मत लेना, वो इजी होगा जो आपसे हो पाएगा, और आपसे जो नो हो पाए वो आपको डेवलपर के पास से करवाना है, जो वेबसाइट डेवलप किया हुआ है जिन्होंने, उसके पास। देन देन ऑन पेज एसईओ, तो एसईओ करना है, लेकिन कहाँ पे, पेज के ऊपर, पर्टिकुलर पेज ही हम गूगल पे रैंक पे लाएंगे, यस और नो। जैसे हमारा, हमने सर्च किया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग इन सूरत, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर पेज, पूरी वेबसाइट अंदर तो होगी ही होगी, लेकिन ये फेसबुक एड्स कोर्स इन सूरत का एक पेज है, देखो है। इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पेज वेबसाइट का, राइट। तो ऑन पेज यानी क्या, कि हमारे पेज पे जो टेक्निक फॉलो करनी है, दैट्स कॉल्ड ऑन पेज। हमारे पेज पे जो टेक्निक फॉलो करना है, दैट्स कॉल्ड ऑन पेज। दूसरी तीसरी कौन सी टेक्निक है, ऑफ पेज, यानी कि हमारे पेज पे नहीं, दूसरे के पेज पे जो टेक्निक फॉलो करनी है, दैट्स कॉल्ड ऑफ पेज। लिखा है, these are techniques that go beyond website design and content, beyond यानी कि बाहर, हमारे वेबसाइट पर नहीं। समझ में आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग, वो कैसे करना है वो हम देखेंगे आगे। तो मेन थ्री कैटेगरी है, इतना क्लियर सबको।